हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो के थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रही हूँ। वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप किस तरह से अपने ईयरली को प्लान करें, ईयरली प्लान बनाएं, फिर उसे मंथली प्लान में डिवाइड करें और फिर उसे डेट वाइज डिवाइड करें। तो इसे मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगी, जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अगर आप इस साल से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रही हैं और अभी तक आपने कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या करूँ, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। भी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट ही कर रही हैं तो सबसे पहले आप प्लान कर लें कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर्ड होना चाह रही हैं। क्या आप स्टेट पीसीएस के लिए कर रही हैं या फिर यूपीएससी के लिए। यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है फ्रेंड, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना पड़ता है आपको। बट उसके एक्सपेक्ट में आपको उसके कंपेरिजन में अदर स्टेट पीसीएस जो है थोड़ा उससे लो है। बट बीपीएससी की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट मिलता है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिल रहा है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है इसमें। बट अभी जो ऑप्शन ई जो स्टार्ट हुआ है उससे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आप क्या करना चाहती हैं। क्या आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हैं या आप यूपीएससी की। ये जो आपका डिसाइड हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, या आपने अभी तक अगर डिसाइड कर लिया है, देन नेक्स्ट स्टेप की बात आती है फ्रेंड कि जिस भी आप पीसीएस की प्रिपरेशन में हैं या रेलवे या जो भी बैंक है, तो उसका पहले सिलेबस देख लें। सिलेबस क्या है। अगर बीपीएससी की जैसे मैं बात करूं तो इसका सिलेबस बिल्कुल ही आपको हर एक YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। बीपीएससी का सिलेबस करके डाल लीजिए, सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस, जो भी आपको चाहिए, जीएस पेपर 1 2 आपको मिल जाएंगे। तो आप पेन पेपर ले लें, आपका काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सिंपल आप प्लेन एक डायरी ले लें, कोई कॉपी ले लें, कोई प्लेन सी, और उसमें आप बिल्कुल नोट करते जाएं स्टार्टिंग से ही कि फर्स्ट पेज पे आप जैसे आपको सिलेबस लिखना है कि सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस जब आप लिख लेंगे कंप्लीट पूरी तरह से कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, जैसे मैं बीपीएससी की बात कर रही हूँ तो बीपीएससी में जीएस 2 तक होते हैं। ऐसे प्री में तो आपको नॉर्मल जनरल साइंस होता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, तो उससे आपको क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स वगैरह से, तो वो अलग है। बट आपको फुल सिलेबस लिखना है, प्री का अलग लिखना है, मेंस का अलग लिखना है। जब आप सिलेबस लिख लेंगे तो आप पिछले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बुक खरीद लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैंक आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी करके दुकान में पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप आराम से ले लें। अगर दुकान से नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन आप ज़रूर मंगवा लें, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ाई करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इससे सिलेबस से आप उसे रिलेट कर सकेंगे कि अच्छा सिलेबस में मैंने ये सब देखा है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे माइंड में आपका सेट हो जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। इसके पहले आप ये देख लें कि क्या क्या आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो है, यानी कि बेसिक आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो अब एक बार आप सब्जेक्ट जैसे लिख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बीपीएससी की मैं जैसे फिर से बात कर रही हूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, तो इस तरह से 6 7 8 सब्जेक्ट आप लिख लेंगे और इसमें से आप देखेंगे कि आप इसका बेसिक कितना जानती है। जैसे हिस्ट्री का ही आपको 6 to 10 पता है या नहीं, ज्योग्राफी का 6 to 10 पता है या नहीं। अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है, आपने स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें। अब आपको लग रहा होगा एनसीईआरटी बुक्स इतने सारे, तो आपको ऑनलाइन एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो एनसीईआरटी का बिल्कुल स्टार्टिंग से 6 से लेकर 10 तक 12 तक चला रहे हैं सीरीज़। अभी एग्ज़ाम के टाइम में तो चलाते ही हैं, तो आप एग्ज़ाम के टाइम का फ़ायदा अभी उठा लें। तो एनसीईआरटी आप पहले वहाँ से कवर कर लें कि एनसीईआरटी मुझे क्लियर करना है, तो एनसीईआरटी का आप ऑनलाइन पढ़ लें। अगर आपके पास एनसीईआरटी के बुक्स अवेलेबल हैं तो फिर बुक्स से ही प्रेफर करें पढ़ना, बट अगर नहीं है तो ऑनलाइन सोर्स आप लें। ऑनलाइन एनसीईआरटी करके आप बुक्स वगैरह डालिएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पूरी एक मैराथन क्लास चलती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी आप अच्छे से सुन लें।
सुनने से भी आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एनसीईआरटी या कोई भी क्लास को सुने तो उस टाइम में करंट अफेयर्स को छोड़ के जो भी आप क्लास सुने उसे आप पेन कॉपी के साथ सुने, ताकि आप उसे नोट भी करते जाएं अगर कुछ आपको ऐसा लगे जो आपको नहीं पता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें बेसिक होती है, कुछ युद्ध हुआ है कहीं पे, तो ये तो हो गया फर्स्ट आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो गया। तो आप जब एनसीईआरटी क्लियर कर लेंगे तब आती है बारी स्टैंडर्ड बुक्स की, जो मेन स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी है। तो ये सब बुक के बारे में भी आपको पूरा एक मैराथन क्लास चलता है, अनअकैडमी बीपीएससी करके है, यूपीएससी की चैनल चलती है जैसे दृष्टि वगैरह, दृष्टि का क्लास होता है, बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसका पेड कोर्स भी आता है फ्रेंड, और अनपेड कोर्स भी होता है, फ्री क्लास भी होते हैं। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि मुझे क्या पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप ये सब जान जाएंगे कि मुझे ये सब करना है, इतना इतना पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है, तब बारी आती है आपकी प्लानिंग की। तो आप ईयरली प्लानिंग पहले कर लें, एक पेन कॉपी ले लें, और पेन कॉपी में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है कि मुझे ईयरली प्लान करना है। ईयरली प्लान में आपको ये भी डालना है कि आपको कब तक ये सब कंप्लीट करना है। जैसे इस साल 2022 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है, तो इस साल तो अप्रैल मई जून तक कब होगी पता नहीं। तो अगर आप इस साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो मत दें, नेक्स्ट ईयर दें। अगर बेसिक क्लियर है तो इस साल दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर देने के लिए आप प्लान बनाएं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, या अगले साल जो एग्ज़ाम होगा जैसे फरवरी में हो, मार्च में हो या जनवरी में हो, जब भी हो, तो पूरे इस साल का आपको प्लान बनाना है कि जनवरी टू दिसंबर मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो हर एक मंथ करके आप जनवरी में मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, या 2-2 महीने करके रख सकते हैं, जनवरी फरवरी में हिस्ट्री करना है। या फिर अगर आप एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़े हैं तो 2-3 महीने एनसीईआरटी को दे दें कि 3 महीने में मुझे सारा एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना है। तो जनवरी फरवरी मार्च एनसीईआरटी को दे दें, और फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून में आप बेसिक बुक्स स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्ट करें। इस तरह से हो गया ईयरली प्लानिंग की बात फ्रेंड। जब आप ईयरली प्लानिंग कर लेंगे तो बारी आती है मंथली प्लानिंग की, कि इस मंथ में मुझे, जैसे जनवरी में आप डिसाइड कर लिए कि एनसीईआरटी पढ़ना है, तो उससे भी आप क्लियर कर लें। बिल्कुल आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करना है। नोट डाउन इसलिए करना जरूरी होता है, आप माइंड में बैठे बैठे सोच रही हैं कि मुझे इस साल करना है, अगला दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसी तरह बीतते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और जनवरी का मंथ खत्म हो जाएगा। जब आप नोट करें कि पूरे साल मुझे क्या करना है, फिर मंथली जैसे जनवरी में मुझे एनसीईआरटी करना है, तो कौन सा एनसीईआरटी, उसे आप नोट डाउन करें कि एनसीईआरटी हिस्ट्री की करनी है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी करनी है, एनसीईआरटी पॉलिटी करनी है, या साइंस की करनी है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि जनवरी में मुझे करना है, फरवरी में। ये आप अलग अलग नोट डाउन कर लेंगे, तब बारी आएगी आपकी डेली की, क्योंकि डेली सबसे बहुत ज़रूरी है। आप मंथली ईयरली को आप अपने डायरी में छिपा के भी रख सकती हैं, बट डेली जो आप बनाएंगी उसे बिल्कुल आप सामने रखें। अगर कोशिश करें उसे चिपका दें सामने। अगर डेली आप नहीं चिपका सकती, उतना वक्त नहीं है, तो एक पेज में लिखें और बिल्कुल उसे खुला करके रखें सामने में, ताकि आपको दिन भर दिखते रहे कि आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और टाइम आप निकाल लें। तो ये तो हो गई डेली की। डेली में आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास 3 घंटे बच रहे हैं बच्चों के अलावा, फैमिली के अलावा, तो उस 3 घंटे में आप 1 घंटे ज़रूर करेंट अफेयर्स के लिए रखें, क्योंकि आप ऐसे पद पे जाने वाली हैं, ऐसा अधिकारी का आपका पोस्ट है जिससे कि आप एक बड़े अधिकारी के रूप में बनने वाली हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो आपको उसके लिए करंट से जुड़े रहना होगा, चाहे आप किसी भी तरह से जुड़े रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ऑनलाइन देखें, न्यूज़ देखें, किसी भी तरह जो आप टाइम अपने बकवास कामों में ला रही थी उसे आपको न्यूज़ में देना है। बाकी का जो 2 घंटे मिलता है उसे आप अपने सब्जेक्ट के लिए रखें जो आप करना चाहते। जैसे आप एनसीईआरटी जनवरी में कर रही हैं, सॉरी फ्रेंड्स, तो अगर आप एनसीईआरटी कर रही हैं तो एनसीईआरटी आप 2 घंटे के लिए रखें। तो इस तरह से आपका 3 घंटे बिल्कुल शेड्यूल में बीतना चाहिए कि आप 3 घंटे को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर रही हैं। तो ये हो गया आपका एक तरीका प्लान करने का। और अगर आप इस तरह से पूरे साल को, पूरे महीने को और पूरे दिन को प्लान करेंगी तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगी फ्रेंड। सो इससे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से प्लानिंग स्टार्ट करें, ईयरली वाइज, मंथली वाइज और डेली वाइज।
इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होने चाहिए। तो इस साल मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पे भी एक वीडियो लेके आऊँ कि क्या क्या आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके पहले आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो बहुत कुछ यूट्यूब पे पहले से ही है। एक ही चीज़ को बार बार लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसा जो हाउसवाइफ को रिक्वायरमेंट हो, हाउसवाइफ के लिए यूज़फुल हो, वो वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा फ्रेंड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।